everyone. Welcome to the class DSP, I think lecture 4. Today we have discussed about the convolution sum, जो आपने signal system पढ़ा होगा convolution sum, which is used to measure the response of the system when input and impulse response is given to you. Okay. So convolution sum. It is defined like this. Suppose Xn input and impulse response Hn is given to you and you have to find the response Yn, then Yn can be calculated like this. Yn equals to summation minus infinity to infinity xk into Hn minus k or summation k equals to minus infinity to infinity hk x n minus k. यानी a डॉट के इक्वल्स टू b डॉट के ये लॉ को फॉलो करता है आपका कन्वोल्यूशन सम. सो वी कैन राइट हियर xk into hn minus k और xk hk into xn minus k. अब ये दोनों में सिग्नल कैसे चूज करेंगे? जिस सिग्नल को आपको मूव करना आसान होगा, शिफ्ट करना, वो आप लिखेंगे n माइनस के वाले टर्म पे, और जो थोड़ा टफ होगा वो आप सिंपल लिखेंगे. ठीक है. तो सपोज करिए फॉर एग्जांपल लीजिए xn is given like 1 2 2 1. Here is arrow is here, so this indicates the time n equals to 0, and hn is given like this 1 2 1 2. Suppose this is at n equals to 0 at 1. So find a response yn निकालना है आपको using convolution sum. ठीक है. तो देखिए क्या करेंगे, दोनों सिग्नल सिंपल से हैं, तो यू कैन मूव एनीवन, जिसको आपको दिल करता है आप उसको मूव करिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो उसके पहले क्या करेंगे, हम इसको एक्शन और एचएन को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए सर, एक्शन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 पे 1 है आपका, 1 पे 2 है, 2 पे 2 है, एंड 3 पे 0 1 2, सॉरी 0 पे 2 है आपका. चेंज करिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया. 0 पे here 2 है, यहाँ देख रहे हैं ना, एरो आपका यहाँ लगा है 2 पे, तो n इक्वल्स टू डे 0, और ये -1, ये 1 और ये 2. यहाँ एरो यहाँ लगा है, तो n इक्वल्स टू 0 यहाँ होगा, ये 1 ये 2 ये 3. ठीक है. चलिए 0 पे 2 है आपका, -1 पे 1, 1 पे अगेन 2 एंड 2 पे 1. ये आपका एक्शन सिग्नल हो गया. करस्पॉन्डिंग सिग्नल आप HN ड्रा कर लीजिए. तो 0 पे आपका 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे अगेन 1 एंड 3 पे 2 एंड एल्सवेयर 0. ये दो सिग्नल आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपने कर दिया है. नाउ आप क्या करें, n जहां एक्शन है उसको k डोमेन में आप रिप्रेजेंट करिए, यानी कि सिंपली रिप्लेस n बाई k. तो क्या होगा, देखिए यहाँ k लिखिए, यहाँ k लिखिए, यहाँ k आ जाएगा, यहाँ k आ जाएगा, यानी कि xn और hk जो है आपका hn that comes in the k domain. Okay. Now from the convolution sum equation, yn क्या होता है आपका, समेशन xk into hn minus k.
That means if we put n equals to 0 here, then this equals to summation xk into h of minus k. K equals to 1, then xk into h 1 minus k. Okay. So for n equals to 0, we have to calculate y0. और क्या होगा y0? Summation minus infinity to infinity xk into h of minus k. क्लियर है? अब आपका दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अब आपके पास सिग्नल क्या है? एच के है। इसका क्या निकालेंगे? एच ऑफ माइनस के, मतलब टाइम रिवर्सल सीक्वेंस निकालेंगे। तो क्या होगा देखिए, एच ऑफ माइनस के जो क्या होगा, इसका टाइम रिवर्सल मतलब मीन्स यहाँ एक मिरर लगा दीजिए, तो जो भी आपका ये 1 0 का तो एज इट इज रहेगा, और जो भी इधर का होगा वो इधर चला जाएगा। क्लियर है? देखिए, तो 0 का तो 1 ही पे रहेगा, 1 वाला बिकम -1, दिस इज 2, -2 this is 1, and -3 this is again 2. क्लियर है? ये आपका h बाप माइनस के मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के इंटू एच ऑफ माइनस के, यानी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन। एक्स के आपका ये गिवन है, एच के आप माइनस के ये गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आएगा वो सिग्नल आपको लिखना है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। एक मिनट रहा, थोड़ा सा जगह ज्यादा लेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, सही, सही। undo करते हैं, रुकिए। चल, हम्म, ठीक है सर। अब देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्स के इंटू एच ऑफ माइनस के। क्लियर है? अब देखिए, करस्पॉन्डिंग सिग्नल मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि एच ऑफ माइनस के क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, -k2 -2 1 और -3 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 वाला पे क्या है, 1 है, यहाँ 0 पे क्या है, 2 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 पे 2 है, -1 पे 1 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी यहाँ कोई सिग्नल है नहीं तो ये सारे 0 हो जाएंगे। इधर आपके कोई सिग्नल नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है? तो क्या मिलेगा, केवल 0 पे 1, यानी कि 1 इंटू 2, और -1 पे 2 है तो -1 पे 1 है, तो 2 इंटू 2। तो क्या आ जाएगा देखिए साहब, यहाँ आ जाएगा 0 पे 2 और -1 पे अगेन 2। क्लियर है? अब क्या है, देखिए इन दोनों का सम, इन दोनों का फिर ये समेशन लगा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम लेना है आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ पे 2 + 2 क्या हो गया, 4। तो y0 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 4। एक वैल्यू मिल गया आपको। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट y1। तो क्या होगा देखिए, इसको रखेंगे तो समेशन k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के इंटू एच ऑफ -k+1। देखिए साहब, इसमें क्या होगा, इसमें रखिए n बराबर 1, तो क्या होगा, एक्स के इंटू एच ऑफ 1 - k, यानी -k+1 लिख सकते हैं आप। तो वही लिखा है हमने यहाँ पे, देखिए एक्स के इंटू एच ऑफ -k+1।
अब आपके पास h माइनस के सिग्नल है, ठीक है, h माइनस के सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, इसका शिफ्टेड वर्जन +1। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आपका x ऑफ -n है, आपको इसको प्लॉट करना है, तो अगर n0 <0 है, तो आपका क्या होगा, x ऑफ -n सिग्नल किधर शिफ्ट होगा, एडवांस की तरफ। यहाँ पे क्या है, h ऑफ -k+1, मतलब कि n0 की वैल्यू <0 है, <0 है मतलब किधर शिफ्ट होगा, एडवांस की तरफ, -n वाला, यानी कि h ऑफ -k शिफ्टेड बाय 1 इन राइट हैंड साइड। देखिए क्या बनेगा आपका, तो h ऑफ -k+1, तो जो भी आपका सिग्नल h ऑफ -k था, देखिए कहाँ से था, -3 से स्टार्ट था, वो क्या हो जाएगा, एक एक शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ, तो ये स्टार्ट हो जाएगा -2 से, तो -2 पे क्या आ जाएगा, क्या था, -2 पे, -2 पे 2 था ना, ओके 2, -2 यानी 2 1 2 1 2 1 2 1, ये सिग्नल आपका शिफ्ट हो जाएगा h ऑफ -k+1 से सारा। अब आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्स के इंटू h ऑफ -k+1। तो देखिए साहब, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, के एक्स के इंटू h ऑफ -k+1, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एक्स के से मल्टीप्लाई कर दीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, एक्स के क्या है, यहाँ से कहाँ से था एक्स के, 1 2 1 2 2 2 1, यानी कि 0 पे 2, 1 पे 2 और 2 पे 1 और -1 पे 1, यही तो था, 1 2 2 1, हाँ 1 2 2 1। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इस सिग्नल को और इस सिग्नल को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, देखिए 0 पे 2 है, 0 पे 2 है, कितना हुआ, 0 पे 4, 0 पे 2 0 पे 2 4 हो गया, और -1 पे कितना है, -1 है, -1 पे 1 है, तो -1 पे 1 आ गया, और 1 पे कितना है, 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 1 पे, और 2 पे यहाँ पे 1 है, और 2 पे यहाँ पे 0 है, तो देखा जाए बेसिकली, देखिए 0 पे यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 पे 2 है, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये सही हो गया। -1 पे 1 है, -1 पे 1 है, 1 इंटू 1 1 हो गया, सही हो गया। 1 पे यहाँ 2 है, यहाँ 1 पे 1 है, तो 2 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ पे 2 पे 1 है, यहाँ 2 पे 0 है, तो 0 हो गया। तो इसका जो सब सम करेंगे तो कितना हुआ, 4 2 6 1 7, यानी कि y1 इक्वल्स टू 7। इस टाइप से आप एक एक शिफ्ट करके आप निकाल सकते हैं, तो टोटल जो रेस्पॉन्स होगा वो आप सिक्वेंशियल फॉर्म में इस टाइप से लिख देंगे, y0 की वैल्यू 4, 0 पे 4 है, फिर 1 पे 7 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इस टाइप से लिख देंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा, एक दो वैल्यू और कैलकुलेट कर लेंगे, इस टाइप से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप कन्वोल्यूशन सम से रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दूसरा डिस्कस करते हैं, ठीक है, थैंक यू।